आयोजित किया गया है और पूर्व के भांति ही इस नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय वादों का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे सभी वाद जिसमें दोनों पक्षकार अपने वाद का सुलह के आधार पर, समझौते के आधार पर निष्पादन करना चाहते हैं, उनका निष्पादन यहाँ पर किया जाएगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वाद के निष्पादन का जिसमें किसी भी पक्षकार की हार नहीं होती। दोनों ही पक्षकार विजेता की श्रेणी में ही खड़े होते हैं। दोनों ही पक्षकारों को उनके द्वारा उनकी जो इच्छित धारणा होती है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और इस तरह के लोक अदालत में जो भी वादों का निस्तारण किया जाता है उनकी कोई अपील भी नहीं होती है। आगे के सारे लिटिगेशंस भी समाप्त हो जाते हैं। समाज में भाईचारे की भावना स्थापित हो जाती है और सभी तरह से एक ढंग से सामाजिक समरूपता की जो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी पूर्ण धारणा है उस पर हम उस काम करने में सफल होते हैं। इस आज के राष्ट्रीय लोक अदालत की एक विशेषता है कि माननीय झालसा के निर्देशानुसार हमने इसमें सशक्तिकरण को भी जोड़ा है। हालांकि मेगा एम्पावरमेंट कैंप डिफरेंट डेट्स में आयोजित किए जाते हैं, परंतु झालसा के निर्देशानुसार आज के नेशनल लोक अदालत के साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं को उनके लाभुकों तक पहुंचाने के लिए जो भी किया जाता है वो हमने किया है। हम इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के विशेष रूप से आभारी हैं। इन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सरकार की सभी योजनाओं तक हमारे टीम की पहुंच बनाई और उनके लाभुकों तक हमारी पहुंच बनाई, और जिसके वजह से हम सभी लाभुकों को यहाँ पर एकत्र करने में सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के सहयोग से यहाँ एकत्र करने में सफल हो सके हैं। और हम आशा करते हैं कि सभी लाभुक जिनको जिस भी प्रकार का सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करना है वो आज यहाँ से प्राप्त करके जाएंगे। और उनसे मेरा आग्रह भी होगा कि ये एक ढंग से आपको टोकन के रूप में ये कैंप एक टोकन के रूप में आप लें। आपको जो लाभ यहाँ से प्राप्त होते हैं, आपको जो जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, अपने क्षेत्र में इनका विस्तार करें। जहाँ तक अभी तक हमारे उपलब्धियों का है, पिछले हम जब से मैंने बोकारो में ज्वाइन किया है, ये हमारा तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। आप सभी लोग के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से, जिला पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जिले के सभी अधिकारियों के सहयोग से, हमारे सभी न्यायिक पदाधिकारियों के मेहनत से हमने हर लोक अदालत में अपने उपलब्धियों को बढ़ाया है। जैसे कि हमने शुरू में 63,000 वादों का निष्पादन किया था, उसके बाद 73,000 वादों का, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस बेंचमार्क को तोड़ेंगे और हम लगभग 90,000 प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों प्रकार के वादों का, एवं इसके अलावा कम से कम 2.5 लाख लाभुकों को हम उनके सरकारी योजनाओं का लाभ देने में सफल होंगे। इसके साथ ही हम मीडिया बंधु का भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे। इन्होंने प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रचार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो, चाहे जिस भी प्रकार से इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया इस लोक अदालत के प्रचार के लिए, सशक्तिकरण कैंप के प्रचार के लिए। इसके अलावा जिले के सभी लोगों को हम आज के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सितंबर में हमारा अगला, जैसा कि डीसी साहब ने भी बताया कि कैलेंडर, साल भर का कैलेंडर आ जाता है और नेक्स्ट नेशनल लोक अदालत सितंबर में प्रस्तावित है। हम उम्मीद करेंगे कि आज हमारी जो भी उपलब्धियाँ होंगी, चाहे वो पेंडिंग केसेस के डिस्पोजल के लिए हो, चाहे लिटिगेशन के लिए हो, या सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों, बेनिफिशियरीज के संदर्भ में हो, हम अगले लोक अदालत में इससे भी अच्छा और इससे भी ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। यहाँ पोटेंशियल बहुत है। हमारे अधिवक्ता बंधु, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। सभी अधिवक्ता बंधु अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि लोक अदालत पूरी तरह से सफल हो।
हम उनसे पुनः आग्रह करेंगे कि अपने इस प्रयास की निरंतरता को बनाए रखें, जिससे कि हम नित्य प्रति जितने भी लोक अदालत आने वाले लोक अदालत हैं उसमें अपने सेट किए हुए अपने ही बेंचमार्क को तोड़ करके हम आगे बढ़ सकें। एक बार हम पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग यहाँ से मॉरल, इथिकल और जो रियल बेनिफिट है उसको लेकर के जाएंगे और भविष्य में इस भविष्य के लिए सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत सरल शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाद का निष्पादन का उद्देश्य किसी पक्षकार की हार एवं जीत नहीं होती, वसुधैव कुटुंबकम का स्थापना है, भाईचारा की भावना बनी रहती है। हम सभी का उद्देश्य लाभुकों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराना है। आज इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत बोकारो में 17 बेंचों का गठन किया गया है, जो व्यवहार न्यायालय परिसर में ही बनाए गए हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु न्याय सदन में पूछताछ केंद्र भी प्राप्त है। इसके अलावा आज बोकारो में सभी 9 प्रखंडों में सशक्तिकरण शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। आज सभागार में उपस्थित लाभुकों को सरकारी योजनाओं के अंतर्गत माननीय लोगों के द्वारा सांकेतिक तौर पर चेक एवं स्कूटी की चाबी का भी वितरण किया जाएगा। आगे मंच का संचालन के लिए मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी 4 श्री मिथिलेश कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। सर। धन्यवाद मैम। मंच पर आसीन पीडीजे में फैमिली जज सर, डीसी साहब, एसपी सर, सभी सम्मानित मंच पर आसीन न्यायिक पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित ग्रामीण सर, जैसा कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे मैटर को सुलझाया जाएगा, साथ साथ सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का कुछ प्रतीकात्मक रूप से वितरण किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम आवास के लाभों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास के लाभों हुजूर देवी को उनका स्वीकृति पत्र प्रदान करके उनको दिया जाएगा स्वीकृति पत्र। इसके बाद जगदीश कुमार सिंह, आपको आवास दिया जा रहा है, एक तरफ आ जाए ना, आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। आप अच्छे से घर बनाइए, ऐसे फोन करिए। अच्छे से घर बनाइए ना। जगदीश कुमार सिंह। इसके बाद पशुपालन विभाग के द्वारा बहुत सारे पशुपालकों को पशुपालन हेतु ऋण दिया जाता है, उनको मनरेगा के द्वारा पशु शेड दिया जा रहा है, जिसमें अनीता देवी पति कामदेव सिंह, अनीता देवी पति कामदेव सिंह, झीलू देवी पति भीषण गोराई। इसके बाद जैसे पीएस के सीआईएफ निधि से गोड़ावली आजीविका महिला संयुक्त संगठन, इनको 16 लाख रुपए का सीआईएफ दिया गया है। गोड़ावली आजीविका महिला संकुल संगठन, इसके बाद अलखुसा आजीविका महिला संकुल संगठन को 36 लाख रुपए का सीआईएफ निधि के द्वारा ऋण दिया गया है। उनको आज यहाँ प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के तहत बहुत सारे लाभुकों को पेंशन दिया जाता है, जिसमें नुपुर देवी
पति भरत महतो, चपला देवी, चौमुख महतो, नुपुर देवी, क्या नाम CSR वर्ग से देखिए CSR वर्ग से ANM अनीता कुमारी, HSC बिजुलिया, इनको स्कूटी दिया जाएगा। अनीता कुमारी, रानी लकड़ा, राधानगर। आप इस स्कूटी का उचित उपयोग करिएगा। क्षेत्र में जाने के लिए ही आपको दिया जा रहा है? कांति कुमारी, काला पत्थर। इसको थोड़ा अरे मेरा लाइव रहता तो फिर डिस्टर्ब हो गया, यही तुम्हें भेजना था लाइव सर। थोड़ा सा आगे दिखाइए। इसके बाद कुछ और पेंशन जो शहरी क्षेत्र के हैं, सिंधु देवी, मंजू चौहान, पेंशन का लाभ दिया जा रहा है सर। मंजू चौहान, लक्ष्मी देवी, सीता देवी। श्रीवास्तव जी आइए, आइए। अरे क्या नाम है? सीता देवी। सर एक श्रवण यंत्र भी रसूलन खातून आई हैं, उनको हियरिंग एड। सर ये तो प्रतीकात्मक रूप से था सर, विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी लाभुकों को दिया जा रहा है। इसके बाद सर बाहर कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं। सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह हो गया कि कृपया उसका भी अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। लाइव भी है सर, लाइव है। हो गया। That is the main. लाइव ही करते हैं। जान आगे लाइट करो ना, लाइव है सर, तो आगे आगे ही जाए। आगे से आगे एकदम आगे। लगाइए और सबों को भी बोलिए। हेल्थ वाले लोग
प्रशांत कहाँ है? ओके। काफी अच्छा साउंड डब्बा भी है, डीजल खर्चा रात में कहीं कॉल आ जाए तो मॉर्निंग का नाश्ता हम लोग यहाँ हो जाएगा। खा के देख लिया जाए सर थोड़ा थोड़ा। शहर में है ना, थोड़ा तो खा के देखा जाए। नहीं दिखा रहे हम राष्ट्र में असली मेहनत ऐसा इसको दिखा मत देना। लाइव ऑफ होता है क्या 1 सेकंड के लिए? सीधे लाइव है। अनवरत लाइव रहता है आपका नहीं? डीजल पीएस की कुछ आप लोग डीजल पीएस करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा का सेल किया है 1.5 साल में। दिल्ली हाट में यही सब महंगी बिकते दिल्ली हाट में विशाल में विक्रेता होता है, यहीं से लेके जाता है इसी सब जगह पे वहाँ ले लीजिए ना। चार्ज करते रहो, बेकार है इधर घुमा लीजिए इनको पहले ऑनलाइन हुआ मेरा आया लाइव में चल रहा है, चिंता का चलिए हमको चाय और पानी। ये कौन सा तरीका अपने दोस्त का हाथ पकड़े बहुत बदमाश। अरे चलिए हम लोग एक फोटो ले लीजिए। हाँ ले लेते। नहीं वो पहले का जिसकी एनपीए हो उसके बाद का, इसमें एनपीए के बाद थोड़ा पैसा दिए, एनपीए के बाद थोड़ा दिए, लोन खराब होने के बाद जमा किए। अच्छा तो उस पैसे टोटल इस पर अप्लाई टोटल नहीं कितना ये पेमेंट कर चुके हैं। 4 लाख कुछ है, उसके बाद 4 महीना का और जोड़िए। ये 4 लाख ये दे चुके हैं, 5,000 देने के बाद टोटल इस पर अप्लाई टोटल नहीं कितना ये पेमेंट कर चुके हैं। 4 लाख कुछ है, उसके बाद 4 महीना का और जोड़िए। ये 4 लाख ये दे चुके हैं, 5,000 देने के बाद रिलीफ दे रहे हैं ना आप लोग, रिलीफ दीजिएगा तभी तो तब होंगे। मैक्सिमम रिलीफ जितना दे सकते हैं जरूर। 5,34,000, 4 लाख कुछ रुपये हम दे चुके हैं, 3-4 महीना का हमें पूरा सेटलमेंट करने के लिए नहीं हो पा रहा। अगले बार कितना आप कितना अगले बार 1,60,000 मांगे थे तो हम 1.5 लाख।
आगे आने का। 1,60,000 अगले बारी मांग रहे हैं, 1.5 लाख दे रहे हैं। जिसमें हम 4 लाख कुछ रुपया डिडक्शन कर चुके हैं। नहीं लोक अदालत लगा लेती तो अच्छा रहता है। हेलमेट लगा लीजिए आप। हेलमेट लगा के उसको बैठिए ना। खड़े हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। मैम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे मैम, चला कर लोग आगे बढ़ाएंगे। आपने बहुत सरल शब्दों में टीम वर्क एवं लाभुकों वंचित को संचित करने का उद्देश्य इस लोक अदालत के संबंध में दिया। अब मैं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो मैम से अनुरोध करती हूँ कि इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहते हुए हम सभी को आशीर्वाद वचनों से अनुरोध। मंच पर उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब, फैमिली जज साहब। माननीय नालसा के निर्देशानुसार झांसा के तत्वाधान में डीएलएसए बोकारो द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत सह सशक्तिकरण कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें वादकारियों के बीच लंबित मुकदमों का सुलह और समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। ऐसे मुकदमों का भी निष्पादन किया जाएगा जो कि भविष्य में किसी विवाद का कारण बन सकते हैं। ऐसे सभी विषयों का निष्पादन किया जाएगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से हैं, चाहे गवर्नमेंट के किसी सेक्टर से हैं, या किसी भी अन्य प्रकार के सभी बात जो जिनका कि अगर इस स्तर पर निष्पादन नहीं किया जाए तो आगे चल के विवाद की श्रेणी में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का उनके उचित लाभुकों तक पहुंच सके, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, इस सशक्तिकरण कैंप में हमने 3 स्कूटी का भी वितरण किया है, जो कि ANMs को उनके क्षेत्र में जाने में सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विभिन्न विभागों के द्वारा प्राप्त देय को उनके लाभुकों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। ऐसा मुझे अनुमान है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत सशक्तिकरण कैंप में हम अपने पिछले सभी बेंचमार्क को तोड़ करके और अच्छा करेंगे। जहां हम पेंडिंग केसेस का अधिक से अधिक निष्पादन करेंगे, वहीं प्री लिटिगेशन और बेनिफिशियरीज़ के संदर्भ में भी हम एक नया बेंचमार्क सेट करेंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है और ये मेरी शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत शहर सशक्तिकरण कैंप के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मैम, सह चेयरमैन DLSA, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेबर, SP साहब, DFO साहब, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित न्यायिक पदाधिकारी गण, जिला के सभी अधिकारी, सुदूरवर्ती क्षेत्र से यहाँ पर अपने मामलों को निपटारे के लिए उपस्थित हुए सभी ग्रामीण जन, वादीगण और इस बार की विशेष झालसा की पहल पर आयोजित किए गए एम्पावरमेंट कैंप में उपस्थित हुए सभी बेनिफिशरीज, आप सभी का इस लीगल एम्पावरमेंट कैंप से लोक अदालत के बोकारो जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्वागत है।
जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के पहल पर नालसा के निर्देशन तत्वाधान में झालसा के द्वारा जिला में कार्यरत इकाई, जिसको प्रिंसिपल डिसीजन मैम की लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में हम सभी लोग एक टीम की तरह काम करते हुए प्रयास करते हैं कि जहां एक और सभी क्षेत्रों में खासकर लीगल अवेयरनेस को बढ़ाते हुए हमारे जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से और जो विभाग के सभी कर्मचारी हैं, कर्मी हैं, जो फ्रंट लाइन पे कार्य करने वाले फुट सोल्जर्स हैं, उनके माध्यम से जहां एक और गांव-गांव तक लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दें, सरकार की जो विभिन्न योजनाएं बनी हैं उसके बारे में जानकारी दें, जो एक्ट बनाए जाते हैं उसमें नागरिक सशक्तिकरण के लिए जो धाराएं, जो अधिकार उन्हें मिले हैं, जो इनेबलिंग क्लॉज उन्हें मिले हैं, कैसे उनको सरल भाषा में उन तक समझाएं ताकि वो लोग अपने अधिकारों को लेकर जागृत हों, उनके लिए डिमांड कर सकें। और अगर किसी जगह ऐसा लगता है कि उनके अधिकारों को लेकर कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है तो उसके लिए न्यायिक जो रास्ता है उसको अपनाएं। तो इन सभी चीज़ों को पहल करने के लिए जिस प्रकार से लोक अदालत का कैलेंडर पूरे साल भर के लिए निकला रहता है, जिला में भी DLSA के माध्यम से मैडम की चेयरमैनशिप में लगातार इसकी बहुत इंटेंसिवली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग के यहाँ पर लिटिगेशन के केसेस हैं या जो ऐसे केसेस जो कि बहुत छोटे से इशू को लेकर बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जिसमें दोनों पक्ष काफ़ी समय से चाह रहे हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से निपटारा कर सकें। जो सरल और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना है उसको साकार करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से केसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। हर विभाग, चाहे वो बैंक के माध्यम से हो, चाहे एक्साइज के माध्यम से हो, फॉरेस्ट के माध्यम से हो, सभी डिपार्टमेंट अपना जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर करते हैं। खासकर बिजली से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में छोटे इशूज़ को लेकर परेशानी रहती है, तो उसको प्रायोरिटी से इसमें टेकअप किया जाता है। और इस बार की जो नई इसमें आयाम जोड़ा गया है कि इसको सशक्तिकरण कैंप का भी नाम दिया गया, मतलब कि जो जो योजनाएं जिनका लाभ लोग ले रहे हैं उनको कैंप के माध्यम से हम लोग जो प्रयास किए गए हैं यहाँ पर उसको पुरस्कृत करें, यहाँ पर उनको योजना का लाभ दें, ताकि इसके माध्यम से जहाँ एक और सूचना का प्रचार प्रसार हो। साथ के साथ जो अन्य डिपार्टमेंट जो कार्य कर रहे हैं वो भी आने वाले एम्पावरमेंट कैंप या अगले जो तिथि को एक अपना बेंचमार्क की तरह देखें कि हम लोग को अपने प्रयास इस तरह करने हैं कि जिन लाभुकों को, जिन योजनाओं को हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं उस बेंचमार्क से पहले हम लोग अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ें। हम लोगों ने देखा है कि चेयरमैन मैडम की लीडरशिप में पिछली बार की तुलना में जितने केसेस और जितने बेनिफिशरीज को हम लोगों ने लाभ देने का प्रयास किया, इस बार उससे काफ़ी अधिक मात्रा में हम लोगों को जोड़ने में सफल हो पाए हैं। मैडम विस्तृत रूप से अपने संबोधन में आप लोगों को उसके बारे में जानकारी देगी। आज इस कार्यक्रम की सच्ची सफलता हम लोगों के लिए तभी है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, खासकर जो हमारे लिटिगेंट्स हैं जो अपने मैटर्स को सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिले और साथ ही साथ जिन लोगों को लाभ मिला है वो इस लाभ को आज यहाँ से लेकर जाएं और अपने अपने क्षेत्र में एक वॉलंटियर की तरह कार्य करें और लोगों को बताएं कि किस प्रकार से आप भी जागृत होकर अपनी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और सभी लोग हम लोग उसको मिलजुल लेबर कोर्ट जज सर, उपायुक्त महोदय, DFO साहब, SDO साहब, सभी उपस्थित ADJ साहब, CGM मैम, सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हमारे अधिवक्ता जो साथीगण यहाँ उपस्थित हैं, बार के सदस्य और जो लिटिगेंट जो दोनों पक्ष के लोग आए हैं अपने मामला को सुलझाने के लिए, प्रेस के सभी साथी और अन्य सभी व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग हर 2-3 महीने पे इसको देख रहे हैं कि PDJ मैम के लीडरशिप में हम लोग तैयारी करके ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अभी आने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि पिछली बार से हमेशा हम लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा है जितने केसेस का हम लोग डिस्पोजल कर रहे हैं। इसके लिए पूरी टीम जो PDJ मैम के नेतृत्व में काम कर रही है, मैं सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये और तीव्र गति से बढ़े और काफ़ी संख्या में लोग आए, क्योंकि मोस्टली जो केसेज हम लोग भी देखते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर, मोस्टली केसेज पेटी ऑफेंसेज ही हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर वो टाइमली लोक अदालत के माध्यम से सुलझा लिया जाए तो सभी का वक्त बचेगा, न्यायालय का, पुलिस का और जो पार्टीज है उनका। इस बार उसके साथ साथ इम्पावरमेंट कैंप जो लगाया गया है सभी ब्लॉक लेवल पे भी किया गया है, उसके लिए भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ब्लॉक के पदाधिकारी, थाना के पदाधिकारी मिल को इसको ऑप्टिमली यूज़ करेंगे
और मैक्सिमम जो लाभुक है उनको हेल्प करेंगे और उनको बेसिकली एक तरह से ट्रेन करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या स्कीम्स और क्या क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए। एक बार फिर से पीडीजे मैम को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इसी तरह बोकारो जो टीम है, जो जुडिशरी की हेड जो पीडीजे मैम के साथ एक टीम काम कर रही है, निरंतर इसी तरह करते रहे। तो एक चीज़ है जो अधिकतर मीटिंग में मैम का कहना है कि कोई ऑफिसर हो, किसी डिपार्टमेंट का हो, काम ऑलमोस्ट सबका एक ही है कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको प्रशासन की जरूरत है, उसकी मदद करना। इसी ध्येय से हम लोग आगे फिर काम करते रहेंगे और पुलिस की तरफ से हमेशा सहयोग मैम को मिला है, जुडिशरी को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सर, सीजीएम मैम, एसीजीएम मैम, सचिव डालसा महोदया, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सभागार में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, डीएफओ सर, उपभोक्ता न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारीगण, एसटीओ विभाग से आए हुए अधिकारीगण, बैंक के अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया कर्मीगण, पीएलबीगण, सभी पक्षकारगण एवं अन्य सभी लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार बोकारो की ओर से मैं